दौरान बहुत से मामलात होंगे। सरकारी ज़रा अपने कामयाबियां बताएंगी, सरकारी ओहदेदार अपनी कामयाबी बताएगी, पुलिस कश्मीर की सिचुएशन मिलिटेंसी पे बात करेगी। बहुत से लोग बहुत बहुत तरीके से साल को या नए साल की शुरुआत के लिए अपने अहद पैमान भी करेंगे। शाम गए बड़े रश भी होगा, कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे लोग जाएंगे, बच्चे जाएंगे। वो पहलगाम होगा, गुलमर्ग होगा, कुपवाड़ा की वादियाँ होंगी या बांडीपोरा के ऊपरी पहाड़ होंगे। लोग जाएंगे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे। लेकिन इस साल के दौरान बैनुल-अक़वामी सतह से लेकर जम्मू कश्मीर कौमी सतह पर जम्मू कश्मीर के हवाले से जो सबसे ज़्यादा चौंका देने वाला या सनसनीखेज़ इंकशाफात हुए ये जम्मू कश्मीर के हवाले से, वो कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ विजुअल्स हैं, कुछ तस्वीरें हैं, कुछ स्क्रीन शॉट्स मैं आपको दिखा रहे हैं जो अखबारों की सुर्खियाँ रही हैं। तो ये पहला अखबार, कश्मीर इज राइजिंग नार्को टेररिज्म, वाई आर रिलीजियस लीडर्स साइलेंट। एक अब आगे देखिएगा, नार्को टेररिज्म आप देख लीजिएगा, दहशतगर्दी है। लेकिन अगली तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। द नेक्स्ट स्लाइड, अगला स्लाइड देखिएगा, ये स्लाइड नंबर 1, अगला स्लाइड भी देखिएगा। हम दूसरा स्लाइड प्ले करेंगे। स्कूल गर्ल हेल्ड विद नार्कोज अलॉन्ग लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर, ये भी अखबार की हेडलाइन है। स्कूल गर्ल नॉट वुमेन, जरा ध्यान रखिएगा, स्कूल गर्ल, एक बच्ची स्कूल जाती हुई, इसको भी इसके बैग से भी मंशियात पाएगी जम्मू कश्मीर में। अगला स्लाइड देख लीजिएगा, नेक्स्ट स्लाइड 1। मेरे एडिटर आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाएंगे, कुछ स्लाइड्स हम आपको दिखा रहे हैं। ये कश्मीर इस साल के दौरान की हेडलाइंस थी। स्कूल गर्ल हेल्ड विद नार्कोस। ये हम पहले स्लाइड्स भी दिखाएंगे, जरा स्लाइड्स दिखा दीजिएगा, ये तस्वीर नहीं, हम स्लाइड्स दिखाना चाहेंगे पहले। ये तो कश्मीर की तस्वीर है रूटीन की। ओके, तो चलिए अब जरा हम आज और स्लाइड्स भी हम दिखाएंगे, लेकिन इससे पहले हम जरा हमारे श्रीनगर में जो मेहमान हैं उनके साथ भी जोड़ेंगे। हमने कल उनसे प्रॉमिस किया था कि हम एक सीरीज चलाएंगे। हमने कल जो प्रोग्राम किया उस दौरान हमने एक प्रोग्राम किया और डॉक्टर मुजफ्फर साहब मुझे इस वक्त ज्वाइन करेंगे श्रीनगर से। डॉक्टर मुजफ्फर साहब, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल हमने प्रोग्राम किया, हमने एक अहद किया था कि हम एक सीरीज चलाएंगे और कल के उस प्रोग्राम के दौरान हमें जो सनसनीखेज़ इंकशाफात हुए वो अपनी जगह पे। लेकिन आज जरा मैं दूसरे मुद्दे पे डॉक्टर साहब बात करना चाहूँगा। कल हमने अपनी बातचीत के दौरान बताया था कि बहुत से पुलिस वाले देखते हुए भी आंख बंद कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, ये आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद करने की वजह अक्सर पुलिस वालों से जब बात की जाती है ऑफ द रिकॉर्ड तो बताते हैं यार खतरा रहता है, ये मंशियात वाले जो हैं अगर हम लेके पुलिस थाने ले गए वहाँ ये अपना सर फोड़ सकते हैं, अपने आप को नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्योंकि इनके ड्रग्स चाहिए। तो या तो पुलिस को ड्रग्स इनको देनी है या फिर इनके सर फोड़ने का तमाशा देखना है, और अगर सर फोड़ा तो फिर बहुत से बवाल उठ जाएंगे। इसलिए ज़्यादातर मंशियात वाले को देखते ही आँख बंद कर लेते हैं। और उसकी वजह यह भी है कि हमारे यहाँ जो रहब सेंटर्स हैं बहुत कम है। श्रीनगर में 7 बताया जाता है, मेरी नज़र में 3-4 ही फंक्शनल हैं जो मैं जानता हूँ। ज़रा आपसे हम जानना चाहेंगे कितने हमारे रहब सेंटर्स हैं सर? आप भी 1-2 को मॉनिटर करते हैं। पुलिस का जो रहब सेंटर है उसको है, खानियार है, ईदगाह है, SMHS का है, JLNM अस्पताल है, और यहाँ पे बाग महताब में है। ये 3-4 सेंटर्स हैं सर। क्या इतने से हमारी जो पूरी पॉपुलेशन है जो मंशियात वालों की वो कैटर हो सकती है? जी, थैंक यू वेरी मच एजाज साहब, और दोबारा इस प्रोग्राम को सीरीज चलाने के लिए। रही बात, कल हम बात कर रहे थे ड्रग एडिक्शन की और नंबर्स की हम बात कर रहे थे। दूसरी बात रही कि अब हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जैसे पिछले 15 साल में मुझे प्रोफेशनली मेरा एक ही कंक्लूजन है। नंबर 1 कि वो बच्चे जो अभी ड्रग एडिक्शन में नहीं है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जो कम्युनिटी में जो नहीं है लेकिन उनके अंदर वल्नरेबिलिटी रहती है, उनके साथ हमें प्रिवेंशन प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाने की जरूरत है। लेकिन दूसरी बात, वो बच्चे जो इसमें चले गए हैं, जो मंशियात का शिकार हो गए हैं, जैसे कल डॉक्टर सजाद साहब बात कर रहे थे, जिनके अंदर डिपेंडेंस पैटर्न आ चुका है, उनको ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। उस ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास ट्रीटमेंट फैसिलिटी होनी चाहिए। अगेन, पहली फैसिलिटी जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुरू की जो PCR में थी, आज ईदगाह में है। उसके बाद जो दूसरी फैसिलिटी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने शुरू की है साइकेट्रिक डिजीज हॉस्पिटल में। उसके अलावा हमारे 3 प्राइवेट सेंटर्स श्रीनगर में है, एक हमारे पास बाग महताब में है, एक निशात में है, एक खानियार में है।
लेकिन अगर हम प्रॉब्लम के मैग्नीट्यूड, मैं एक चीज, ये निशात में है या हार्वन में? क्योंकि निशात के बारे में मुझे कल बताया हार्वन में। तो लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम देख रहे हैं, मिनिमम हमारे पास एक सेंटर नॉर्थ ऑफ कश्मीर में होना चाहिए, चाहे वो हंदवारा में हो, कुपवारा में हो, सो दैट हंदवारा, कुपवारा और करना, टंगदार, कैटर हो जाए। और दूसरा हमारा सेंटर साउथ में होना चाहिए। नाउ तीसरी बात जो है कि जब हम डी एडिक्शन सेंटर्स की बात करें, डी एडिक्शन सेंटर्स की दो चीजें होते हैं। एक होता है डी एडिक्शन सेंटर जहां पेशेंट को स्टेबलाइज किया जाता है, दूसरा होता है एक लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन जहां पर इन पेशेंट्स को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर इनकी एजुकेशन छूट गई होती है, उनको वापस स्कूलों में डाल दिया जाए, उनको से किसी तरह का हम लोग उस तरह का स्किल ट्रेनिंग दे, ताकि जब ये रिहेबिलिटेशन सेंटर से बाहर आए, ये अपना रोजमर्रा का काम कर पाए, ये भी एक प्रोडक्टिव मेंबर बन जाए सोसाइटी के लिए। जब हम इस रिहेबिलिटेशन की बात करेंगे, इस तरह के जो फैसिलिटी की बात करें, वो हमारे पास कहीं भी नहीं है। इवन जो हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस का सेंटर है, इट इज अ डी एडिक्शन सेंटर, वेरी गुड सेंटर, वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी गुड स्टाफ, लेकिन रिहैब, लॉन्ग टर्म रिहैब फैसिलिटी नहीं है। और इवन अगर हम मेडिकल कॉलेज की भी बात करेंगे, इट इज अ डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर, लेकिन लॉन्ग टर्म रिहैब की बात करेंगे वो हमारे पास नहीं है। और उसके अलावा जब हम कल बात कर रहे थे कि अब लड़कियों का भी तादाद आ रहा है, लड़कियां भी ट्रीटमेंट के लिए सीख कर रही है, आगे आ रही है, लेकिन अभी भी हमारे पास वो फीमेल जेंडर रिलेटेड उतनी कंफर्टेबल फैसिलिटी नहीं है। तो कुल मिला के फैसिलिटीज की अभी कमी है, फैसिलिटीज को हमें इंप्रूव करने की जरूरत है, बट एट द सेम टाइम हमें मशरूमिंग ऑफ द फैसिलिटीज नहीं होनी चाहिए। लाइक अभी मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 महीने से हर कोई श्रीनगर म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं हम भी डी एडिक्शन सेंटर बनाएंगे, आर्मी बोलती है हम भी डी एडिक्शन सेंटर बनाएंगे, सीआरपीएफ ने भी एक डी एडिक्शन सेंटर शुरू किया है जैनकूट साइड में। सो व्हाट द नीड ऑफ द आवर इज कि जो हमारे एग्जिस्टिंग डी एडिक्शन सेंटर्स है, पहले उनको अपग्रेड करे, उनको एक पूरी तरह से इक्विप करे, बोथ प्रोग्राम्स को लेकर भी और मैन पावर को भी लेकर भी और फैसिलिटीज को भी लेकर भी। और इसके अलावा हमारे नॉर्थ और साउथ में देयर शुड बी डी एडिक्शन फैसिलिटी। और इसके अलावा अगर हम जम्मू डिवीजन की बात करें, लाइक हमारे ईदगाह में जो सेंटर है, पेशेंट पुंछ से आता है। अब आप बखूबी खुद जानते हैं कि मोगल रोड बंद हो गया, पेशेंट को 6 महीने इंतजार करना है। पेशेंट डोडा से आता है, कश्तवाड़ से आता है, भद्रवाह से आता है, इवन हमारे पीर पंचाल एरिया में भी कहीं कोई फैसिलिटी नहीं है। तो जरूरत इस बात की है कि अगर हमें ये प्रॉब्लम हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज को हमें अवेलेबल करना है। डॉक्टर साहब, आपने मेरी एक और तरफ है, मैं कल से जो कुछ भी 2-3 से इस पे काम कर रहा हूं, मुझे अब तक सिर्फ कश्मीर का बनिहाल के उस पार का ही आइडिया लग रहा था कि यहीं पे ये वबा है। क्या ये पुंछ, राजौरी, पीर पंचाल और चिनाब, इन खितों में भी वबा वो अनकंट्रोल्ड है, या वहां पे अभी इस तरह से कुछ कह सकते हैं कि अभी कंट्रोल में है? देखिए सनम साहब, मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, कश्मीर में जो मैं आज देख रहा हूं 2022 में, मैं जब एक जमाने में आई वॉज वर्किंग एज ए मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड एट रजौरी, तो रजौरी में मैंने 2000 में यह हालत देखी है। और जिस तरह से हम लोग पेशेंट्स का जिस तरह से पेशेंट्स कॉल करते हैं या वो लोग आ जाते हैं, उस हिसाब से डेफिनेटली पुंछ, रजौरी, कठुआ, सांबा, इन इलाकों में भी ये प्रॉब्लम है और हमें उन इलाकों को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अब जरा एक और मुद्दे पे, सरकार ने ये जो है, हमारा प्राइवेट सेक्टर भी इसकी तरफ ध्यान दे सकता है। हमारे जो, क्योंकि सरकारी इदारों में आमतौर पे कई बार लोगों को खदशात होते हैं कि वहाँ बेटर सर्विसेज नहीं होती हैं। हमारे क्या प्राइवेट लोग जो है, प्राइवेट इदारे जो हैं, वो इसकी तरफ आ सकते हैं रैब सेंटर्स के हवाले से या बाकी डी एडिक्शन सेंटर्स के हवाले से? देखिए सरम साहब, कई लोगों ने एक शुरुआत की है प्राइवेट सेंटर्स की, जिसमें हमारा जैसे बाग मेहता में एक सेंटर आगाज नाम से आ रहा है, बहुत अच्छा सेंटर है, और हारवन में एक सेंटर है, और खानियार में एक सेंटर है। और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जो ड्रग पॉलिसी बनाई, ड्रग पॉलिसी के थ्रू उन्होंने एक इंस्पेक्शन कराया इन सभी सेंटर्स का
कि इन सभी सेंटर्स में जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है क्या वो पूरी होती है या नहीं है। इनफैक्ट वो जम्मू में भी वो एक्सरसाइज हुई, कश्मीर में भी एक्सरसाइज हुई, लेकिन उसके बाद भी गवर्नमेंट इज साइलेंट कि उनको आगे क्या करना है। क्या अगर वो सेंटर्स मुकम्मल पूरी तरह से इक्विप्ड है तो उनको एक रजिस्ट्रेशन दिया जाए, अगर वो इक्विप्ड नहीं है तो उनको एक नोटिस दिया जाए। तो गवर्नमेंट का एक सेंसिटिविटी वहां होना बहुत जरूरी है, जहां पर्सनली मैं जानता हूं कि वो इंस्पेक्शंस ऑलमोस्ट 6 महीने पहले हो गए। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि रिक्वेस्ट यू कि आप भी अगर कमिश्नर हेल्थ के साथ बात करेंगे कि वो एक टीम बनी थी, कमेटी बनी थी, इंस्पेक्शंस हो गए, उस इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बाद क्या हुआ। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उस पॉलिसी को इजी करे। जैसे आपने बताया बहुत सारे लोग, लाइक पर्सनली मैं जानता हूं बहुत सारे लोग जो हमारे पुलिस डी एडिक्शन सेंटर में नहीं आना चाहते, बहुत सारे पेशेंट्स जो साइकाट्रिक डिजीज हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते, दे वांट टू अवेल अ प्राइवेट फैसिलिटी, और उसके लिए उनको अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह के लिए रुख करना पड़ रहा है। Why can't we have private de-addiction centers in जम्मू एंड कश्मीर? दोनों चीजें हो जाएंगे, एक उनको एक ऑप्शन मिल जाएगा, दूसरा कुछ लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। या बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब मैं एक और, जिस तरह मैंने कल बताया कि मेरी एक दोस्त हैं, बहन जैसे हैं, शी इज नॉट ए कश्मीरी, बाहर से हैं, और वो थोड़ा सा सर्वेज कर रही थी इस पे। उनने मुझे बताया कि सनम भाई अपने बच्चों को कश्मीर से निकाल दो। दिस वॉज ए इनफॉर्मल चैट। उसमें कहा कि वी आर डिजास्टर, अगर आपको अपने बच्चों को बचाना है निकाल दो, कश्मीर में मत रखो। बाकी में ये सिचुएशन जो है उन्होंने मुझे बताया, गॉड नोज बेटर, क्या क्या लगता है इस तरह की सिचुएशन है? देखिए सनम साहब, ये अक्सर जब भी मेरे पास पेशेंट्स आ जाते हैं तो फिर वो लोग, उन लोगों का ये होता है कि हम लोग बेमना में रहते हैं, बेमना का एरिया खराब है, अब हम मकान बेच के छानपोरा जाएंगे जी। छानपोरा वाला बोलता है मैं अपना मकान बेच के से सनत नगर जाऊंगा, सनत नगर वाला बोल रहा है मैं अपना मकान बेच के किसी गांव में जाऊंगा। दैट इज नॉट द सोल्यूशन। भाग के कहां जाएंगे? नहीं, घर छोड़ के, घर बेच के कहां जाएंगे? आई एम सेइंग कि इज दिस सिचुएशन इतनी खराब सिचुएशन है कि मुझे मेरा कोई हमदर्द बता रहा है कि अगर आपको अपने बच्चों को बचाना है तो कश्मीर से निकल जाओ। नहीं, पर्सनली मेरा वो मानना नहीं है, उतनी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन नहीं है। अभी हम लोग, जब मैं पर्सनली स्कूल्स में विजिट करता हूं, इट इज नॉट कि स्कूल में एक अगर किसी क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 एडिक्ट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जहां भी किसी भी मोहल्ले में देखेंगे, इट्स नॉट कि ऑल द चिल्ड्रन आर एडिक्टेड टू द ड्रग्स। नो, एब्सोल्युटली नो। हमें ये क्यों लग रही है बड़ी प्रॉब्लम? क्योंकि ये कश्मीर में ये प्रॉब्लम नहीं थी, हेरोइन अब्यूज नहीं था, लेकिन जिस रफ्तार से ये फैल रहा है, जिस रफ्तार से इसके नंबर्स ऐड होते जाए हैं, हाँ डेफिनेटली अगर इसको चेक नहीं करे, इसका समाधान नहीं करे, आने वाले डेज में, आने वाले ईयर्स में सिचुएशन डिफिकल्ट बन सकती है। लेकिन अभी भी अगर हम लोग ब्रॉडली देखें, हमारे ज्यादातर बच्चे ठीक है, बहुत कम तादाद है बच्चों की जो एडिक्शन में गए हैं, लेकिन उनको भी अभी भी, उनमें भी एक सिल्वर लाइनिंग है कि उनके अंदर अभी क्रिमिनल एस्पेक्ट नहीं है। अभी भी अगर उन पर काम किया जाए, उनके साथ कलेक्टिवली उनको मौका दिया जाए, हम उनको ठीक कर सकते हैं। वही बहन, मैं चूंकि वो इस फील्ड से जुड़ी हुई है, उसको असाइनमेंट आई इसका प्रोजेक्ट बनाने का, शी टोल्ड मी कि बहुत से केसेस, क्या 90% केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं, बहुत से लोग जो हैं इसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत सी डेथ्स, इवन शी टोल्ड के एड्स वगैरह के कुछ केसेस भी हैं इसमें साथ जुड़े हुए हैं। मैं गॉड नोज बेटर। देखिए सनम, हाँ नहीं सनम साहब, देखिए जो भी बच्चे, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, जनरलाइज कर सकते पूरा कश्मीर इसमें डूबा है जी। हम लोग उन बच्चों की बात करें जो एडिक्शन में गए हैं, उनमें से 90 बच्चे हेरोइन एडिक्शन कर रहे हैं। सेकंड, उन बच्चों में हेपेटाइटिस सी का रुझान ज्यादा मिल रहा है, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ रहा है। अभी भी हम लोगों को बहुत ज्यादा HIV केसेस नहीं मिले हैं, लेकिन जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, जब हम हिस्ट्रीज पढ़ लेते हैं, जर्नल्स पढ़ लेते हैं कि उन मुल्कों में, उन इलाकों में जहां हेरोइन का अब्यूज गया है, वहां पर HIV का भी एपिडेमिक हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ उतने ज्यादा केसेस हमारे पास नहीं है।
मैं अब इसी चीज़ पे बहुत से, जब आपने कल का प्रोग्राम किया तो मुझे बहुत से कॉल्स आई, मैसेज आए, बहुत से लोगों ने इस पे मुझे कहा कि आप बात करते हो लेकिन सिर्फ बात करते हो कि हमारे ये बड़ा खतरे वाली बात है। जो जिनको लगा नहीं है, जो बच्चे अभी इससे बचे हुए हैं, वो किस तरह से पेरेंट्स उनको किस तरह से समझें कि इनका बच्चा जो है ये सिचुएशन में, खतरनाक सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा है। जी देखिए सनम साहब, उसमें देखिए जब हम 2008 की बात करें, जब जेएंडके पुलिस ने पहला डी एडिक्शन सेंटर खोला, अगर आप उन दिनों के अखबार खोले देखेंगे, एक सोसाइटी में एक रिएक्शन था, सोसाइटी वाज इन डिनाइल, अच्छी ये थी पेरवर, हमारे यहां पर ड्रग एडिक्शन नहीं है। लेकिन 20 सालों में देख रहा हूं कि देयर इज अ मास एक्सेप्टेंस, सोसाइटी एक्सेप्ट करने लगी है कि हाँ जी ड्रग एडिक्शन है, लेकिन अभी भी डिनाइल है इंडिविजुअल लेवल पर। व्हेन इट कम्स टू द पेरेंट से, अगर मैं आपके बच्चे को इवेल्युएट करूं और अगर मैं आपको बोलूं सनम साहब आपका बच्चा ड्रग एडिक्शन कर रहा है, मुझे लग रहा है, आपका एक नी जर्क रिएक्शन होता है कि नहीं नहीं सब कर सकते हैं, मेरा बच्चा नहीं कर सकता है, मेरा बच्चा बहुत शरीफ है, मेरा बच्चा कुछ भी करेगा लेकिन ड्रग एडिक्शन नहीं करेगा। वो इंडिविजुअल डिनाइल अभी भी है, एज अ पेरेंट एज वेल एज ऑन इंडिविजुअली एज अ स्कूल। अगर आप स्कूल्स में बात करें, किसी भी प्रिंसिपल सबसे, मैं खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमने उनको कहा कि हम आपके स्कूल में ड्रग एडिक्शन प्रोग्राम करना चाहते हैं। द नीडर रिएक्शन इज कि मेरे स्कूल में ऐसा नहीं है, बाकी सब स्कूलों में, मेरे स्कूल में ऐसा नहीं है। वी हैव टू एक्सेप्ट इट इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप लेवल। इसके अलावा हर पेरेंट को या हर स्कूल को या हर फर्द को इसमें हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे अभी आपने एक स्लाइड चलाया कि वेयर आर द रिलीजियस लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी नीड टू टॉक अबाउट इट। हमें इसका जो रिलीजियस एस्पेक्ट है कि रिलीजियस में इसको कितना मना है, हमारी जो सोसाइटी इट इज अ रिलीजन बेस्ड सोसाइटी and religion has a huge power. Let these ulmas, let mohalla committees, they come forward and talk about it, और एक मैसेज आए सोसाइटी में कि ड्रग एडिक्शन एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं है, और जो लोग इसका कारोबार कर रहे हैं उनकी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है। दिस मैसेज इज टू बी गिवन बिल्कुल बोल्डली एंड क्लियरली। मैं आपने सोशल एक्सेप्टेंस की बात की, जो हमारी सोसाइटी में एक है कि जिसके पास 10 रुपये बन जाएं हो जाएं तो उसको बड़ा जी इज्जत देते हैं, मौलवी साहब, बाकी साहब, ये साहब वो साहब बोल देते हैं। माफ़ी की जगह मौलवी साहब नहीं, बल्कि उसको मोहल्ले में बड़ी इज्जत मिलती है, और ये नहीं देखा जाता कि उसका ये पैसा कहाँ से आया। और ये जो 2 नंबरी है, इनके पास जल्दी पैसे आ जाते हैं। मोहल्ले में ऑल ऑफ ए सडन कोई अमीर हो जाए तो उसके पीछे 2 नंबरी ज़रूर काम होता है। मुफ्त में ऊपर से खुदा फेंकता नहीं है कि वो अमीर हो जाए। ये चीज़ हमारे मोहल्ले वालों को सोचनी चाहिए। लेकिन मैं सर एक जो हमारे सोसाइटी में है, बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो इसको एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं, कहते हैं हमारा बच्चा ठीक ठाक है। लेकिन जब उन्हें पता चल जाए या उन्हें कुछ सिम्टम्स लग जाएं, ये सिम्टम्स क्या हो सकते हैं उनके बच्चे में? देखिए, सबसे पहले इसमें कोई एक सिम्टम नहीं है, लेकिन ज्यादातर ये देखना चाहिए, हर पेरेंट को सबसे पहले इसके बारे में पढ़ना चाहिए कि ड्रग एडिक्शन क्या होता है और इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। और दूसरी बात, कॉमनली अगर हम देखेंगे कि ग्रॉस बिहेवियरल चेंज, अगर हमारा बच्चा पहले शरीफ था अब वो गुस्सा करने लगा है, पहले हमारा बच्चा उसके बेडरूम में उसकी मां जाए, उसके फादर जाए, कोई भी पेरेंट जाए, उसको कोई एतराज नहीं होता था, लेकिन अब वो सिक्योरिटी बना है, वो बेडरूम में किसी को आने नहीं देता है, वो अपनी अलमारी किसी को खोलने नहीं देता है। तीसरा हम देखते हैं कि उसकी जो डिमांड हो जाती है पॉकेट मनी की, ज्यादातर वो पॉकेट मनी नहीं मांगेगा डायरेक्टली पैसा, लेकिन जो उसके वैल्यूएबल्स होते हैं, आज मोबाइल कहां रखा वो दोस्त को दे दिया, घड़ी कहां रखी वो किसी और दोस्त को दे दी। दीज आर द इंडिकेटर्स जहां मां बाप को अलर्ट होने की जरूरत है। और तीसरा, जब हम देख रहे हैं कि इनका जो आप देख रहे हैं, जैसे आज हेरोइन अब्यूज जो है वो इंजेक्टेबल्स है, अगर हमें किसी भी बच्चे के पोजीशन से इंसुलिन सिरिंज मिल जाए, अगर हमें किसी के बच्चे के पोजीशन से व्हाइट पाउडर मिल जाए, बच्चे के पोजीशन से सिल्वर पेपर मिल जाए, तो यकीनन ये एक इंडिकेशन है कि भाई सिरिंज, इंसुलिन सिरिंज का बच्चे के साथ क्या काम है, अनलेस एंड अनटिल इट इज मेडिकली एडवाइज्ड। या इसमें एक स्पून यूज हो जाता है, स्टील स्पून, अगर वो स्पून, तोड़ा हुआ स्पून टूट के बच्चे के पर्स में मिल जाए, दीज आर द इंडिकेशंस कि ये बच्चा कुछ गड़बड़ कर रहा है। और इसके अलावा बच्चे, हर मां को चाहे अपने बेटा या बेटी दोनों को तरीके से उनका जो
उनके जो बाजू है उनको चेक करें, क्योंकि इंजेक्शन मार्क्स बिल्कुल क्लियर होते हैं। जो भी इस तरह का इंजेक्शन कर लेते हैं उनका इंजेक्शन मार्क्स बहुत क्लियर है, उसको देखने की जरूरत है। और उसके अलावा जो इनका फ्रेंड सर्कल है, अक्सर हम देख रहे हैं कि ये बच्चा पहले एक ग्रुप के साथ चलता था, वो शरीफ बच्चे थे, लेकिन अब इसका एक डिवेटेड फ्रेंड सर्कल बन गया है और जो टाइमिंग से रिलेटेड है। जैसे अगर आप खुद भी, आप शायद मेरी बात के साथ इत्तेफाक करेंगे कि हमारे माँ बाप बोलते थे शाम होते ही घर में आना है, बिल्कुल। लेकिन अगर हमारा ये बच्चा कैलेंडर नहीं रख पा रहा है टाइम का, डेट का, तो उसमें माँ बाप को थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है कि कहीं हमारा बच्चा शुरू तो नहीं करने लगा, कहीं ये शुरुआत तो नहीं है एक बड़ी प्रॉब्लम की। क्योंकि यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा, ड्रग एडिक्शन एक रात में नहीं होता है। ड्रग डिपेंडेंस के लिए हफ्ते और महीने लग जाते हैं, और इस टाइम के दौरान मां बाप कहां होते हैं, इस टाइम के दौरान ये उस्ताद क्यों नहीं इसको डिटेक्ट कर पाता है। और जरूरत है स्कूल्स और पेरेंट्स का जो वो कम्युनिकेशन हो, ड्रग एडिक्शन पर जो बात करनी हो वो क्लियरली हो जाए, खुल के हो जाए और हेल्दी वे में कम्युनिकेट हो जाए। डॉक्टर साहब, एक और सवाल, कुछ बच्चों के यूजुअली पेरेंट्स के सामने सिगरेट तो पियेंगे नहीं, लेकिन कुछ बच्चों का बिहेवियर चेंज हो जाता है सिगरेट की तरफ। ये सिगरेट वाले क्या ड्रग्स की तरफ तो नहीं होते हैं जो बच्चे जो सिगरेट वगैरह पीते हैं? यूजुअली मैंने अब तक तो नहीं देखा है। जी देखिए, सिगरेट का देखा गया है कि सिगरेट इज अ गेटवे टू द ड्रग्स, और सिगरेट से ही कैनबिस, जिसको हम चरस की बात करें, जो बच्चा चरस का नशा करेगा वो उसको सिगरेट पीना जरूरी है। लेकिन हेरोइन के मामले में मुझे कुछ ऐसे नॉन स्मोकर केसेस भी मिल गए जो सिगरेट को छूते भी नहीं है लेकिन हेरोइन का नशा कर लेते हैं। जरा कुछ स्लाइड्स जो हैं हमारे, जो इस साल जो हेडलाइंस बनी इंटरनेशनल से लेके जम्मू नेशनल लेवल तक, वो हम स्लाइड्स भी प्ले करेंगे मेरे प्रोड्यूसर ने। चलिए, कश्मीर राइजिंग मोर नार्को टेररिज्म, व्हाई आर रिलीजियस स्कॉलर्स लीडर्स साइलेंट, ये हेडलाइन थी इस साल की, ये नेशनल और इंटरनेशनल अखबारात में जो थे कश्मीर के बारे में। दूसरा स्लाइड भी प्ले कर दीजिएगा, स्कूल गर्ल। तीसरा प्ले कर दीजिएगा, हमने पहले ही दिखा चुका है, स्कूल गर्ल हेल्ड विद कश्मीर बिकम ए ड्रग हब अमंग टॉप 2 प्लेसेस ऑफ इंडिया। सर ये जरा सुन लीजिएगा सर, 95% ऑफ ड्रग अब्यूजर्स इन कश्मीर कंज्यूम हीरोइन, 95%। सर ये भी है, और ये ड्रग हब है, सेकंड के बाद ये फर्स्ट आ रहा है। और जरा ये तीसरा स्लाइड देख लिया, कश्मीर इज राइजिंग नार्को। चलिए, ये स्लाइड हम दिखा चुके हैं। मैं 2 स्लाइड, डॉक्टर साहब ये स्लाइड से हमने कुछ की थी, कुछ टेक्निकल वजूहत की बिना के हम पहले नहीं चला सके। 95%, आप तो 90 बता रहे हैं, ये इनका हेडलाइन है, और ये सर्विस हेडलाइन एक अखबार की, शायद ये बाहर का अखबार है, नॉट इंडिया का। 95% कश्मीरी जो है ये ड्रग हीरोइन यूजर्स हैं। और दूसरा कि हमारे यहाँ हब बन चुका है ड्रग का, सेकंड से थे, अब पंजाब को आगे कर चुके हैं। इज इट बाकी है? यस, डेफिनेटली, जैसे सनम साहब बात कर रहे थे कल से कि डेफिनेटली प्रॉब्लम है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का जो वो सर्वे हुआ था उसमें J&K का 6th नंबर था कि नॉर्थ ईस्ट के बाद, पंजाब के बाद 6th नंबर पर जो यहाँ पर ओपियाइड्स का कंजप्शन है वो हो रहा है। और दूसरी बात जो आप 95% बता रहे हैं, ये 95% ऑफ द ड्रग अब्यूजर्स, जो बच्चे ड्रग अब्यूज में है, इट इज नॉट कि टोटल बच्चे जो हमारे कश्मीर के उनमें से 95% ड्रग अब्यूज कर रहे हैं। ये है कि जो भी बच्चे ड्रग अब्यूज में गए उसका 95% हीरोइन का अब्यूज कर रहे हैं, उसमें डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है। चरसी अफीम की कमी है हमारे यहाँ, ये नशेड़े कमी है, ज्यादा हीरोइन वाले ही है। हेलो जी जी जी, आप रिपीट करें। मैंने कहा हमारे यहाँ ये चरसी जो हैं, ये नशेड़ी हीरोइन ची, बाकी ये अफाइन ची, ये काम में सिर्फ सारे हीरोइन वाले हैं, ज्यादा तादाद हीरोइन वालों की है। हाँ जी, शुरू में हम लोग 5 साल पहले हम ज्यादातर बच्चे देखते थे जो चरस का नशा करते थे, लेकिन आज के डेट में 90% ऑफ द ड्रग अब्यूजर्स दे हैव शिफ्टेड टू हेरोइन। डॉक्टर साहब ये हम इस सीरीज पे वर्कआउट कर रहे हैं, आगे जो कुछ भी होगा हम चाहेंगे हमारी सोसाइटी में लोगों को कहीं न कहीं
एक ही आदमी हमसे जाग जाता है, हम उससे बड़ा काम समझेंगे। और अगर हमारी इस कोशिश में कुछ लोगों को पता चल पाता है तो मैं समझूंगा ये मेरे लिए बड़ा अजीम काम है, बड़ा काम है। अगर कहीं पे किसी की राहत हो सकती है, और मैं इस सोसाइटी का रहने वाला हूँ, मेरे बच्चे, मेरे फैमिली सोसाइटी में है, अगर मेरे आसपास किसी के घर को आग लगती है तो मेरे घर तक भी वो आग पहुँच सकती है। तो ये कोशिश हमारी रहनी चाहिए, और इसी कोशिश के तहत हमने प्रोग्राम किया है डॉक्टर साहब कि हम इसको सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। हम आपसे वक्तन फ़वक्तन डिस्टर्ब आपको करते रहेंगे, आपसे वक्त लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुज़फ़्फ़र साहब। और बिल्कुल नाज़रीन, जब हम खोल के अखबारात को, दूसरी चीज़ों को देखते हैं, माशरे में देखते हैं, तो लगता है कि हम आसपास। और एक और डॉक्टर साहब, हमें एक दोस्त ने कल शाम को बताया कि जो उस बच्चे को घर में रिश्ते नहीं मिलते हैं, उसको बाहर वो रिश्ते ढूंढता है। यानी घर में उसके पेरेंट्स उसके साथ दोस्ती वगैरह नहीं करते हैं, तो अपने दोस्त है वो बाहर ढूंढता है। तो बाहर उसको कैसे दोस्त मिलेंगे, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। तो वालिदैन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी। और ख़ास तौर पे मैं अपनी पुलिस की बात करूँगा, मैं अपने पुलिस के उन लोगों की बात करूँगा जो इस वक्त अनग्राउंड हैं। गुजारिश है कि देखिए आसपास, आंखें खोलिएगा, कहीं आपकी आंखें बंद रहने की वजह से हम कहीं मुर्दा कौम में शामिल न हो जाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आज के मुद्दा में। आज के मुद्दा से बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।